सोहनलाल बाजार में चाट पापड़ी बेचता था। सोहनलाल की चाट पापड़ी बहुत कम बिकती थी। सोहनलाल के घर में उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची रिंकू थी। रिंकू अपनी माँ से बोलती है, क्या माँ, ये खाने में रोज़ रोज़ रोटी और अचार मिलता है। बहुत दिन हो गए हैं सब्जी खाए हुए। माँ, आज तुम सब्ज़ी बना दो ना। रिंकू बेटी, तुझे तो मालूम है ना, तेरे पिताजी का काम अच्छा नहीं चल रहा। हमें 2 वक्त में सूखी रोटियां मिलती हैं, यही बहुत है। और आज मेरी बच्ची ने फरमाइश की है, आज मैं सब्ज़ी ज़रूर बना के दूंगी। पिताजी को बाज़ार से आने दो। रिंकू की माँ रिंकू से वादा तो कर लेती है, पर वे टेंशन में रहती है। अगर आज मैंने रिंकू को सब्ज़ी ना बना के दी तो मासूम बच्चे का दिल टूट जाएगा। हम लोग बड़े हैं, हम तो समझ सकते हैं, पर ये तो बच्ची है। इसका भी रोज़ अचार खा खा के मन भर गया है। शाम को सोमलाल वापस आते हैं और उदास चेहरा देखकर सोमलाल की बीवी समझ जाती है कि आज भी कोई बिक्री नहीं हुई। सोमलाल की पत्नी सरला फिर बची हुई पपड़ी से मसाले डालकर सब्ज़ी बना देती है और वे सब्ज़ी सब लोगों को बहुत पसंद आती है। रिंकू उस सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा खाती है और जब भी उसका मन करता था वे अपनी माँ से बनवा लेती थी। ऐसे ही समय के साथ साथ रिंकू बड़ी हो जाती है। रिंकू के घर वाले उसका रिश्ता देखकर शादी कर देते हैं। रिंकू के ससुराल में उसकी एक जेठानी थी। घर वाले उसी का नाम ज़्यादा लिया करते थे और रिंकू को कोई भी अहमियत नहीं देते थे और ना इज्जत करते थे। रिंकू की जेठानी काजल बहुत अमीर घर से थी और रिंकू एक गरीब घर से थी। काजल इतने अमीर ख़ानदान से थी, इसलिए सब लोग उसका ही गुण गाते हैं और हर काम काजल को ही बताते थे। रिंकू की नंद का रिश्ता होता है, सारे मशवरे काजल से लिए जाते हैं। रिंकू को कोई भी नहीं पूछता। अरे काजल बहू, मैंने तुम्हें लड़का दिखाया था ना, कैसा लगा बताओ। पिताजी, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है और अपनी सिमरन की जोड़ी एक नंबर लगेगी। सिमरन को फ़ोटो दिखा दो, सिमरन बता देगी लड़का उसको पसंद है नहीं है। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो, मैंने पिताजी से साफ मना कर दिया। मैंने ये बोला है अगर भाभी को पसंद आ गया लड़का तो मुझे पसंद आ गया। आखिर मेरी काजल भाभी मेरे लिए बुरा थोड़ी नहीं सोचेंगी। अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। हाँ बहू, सिमरन सही बोल रही है। आखिर सारे मशवरे तुझसे ही तो लेते हैं। तू ही तो हमारी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। सब लोग ये बात करते हैं, बाहर रिंकू सुन लेती है। तभी रिंकू का पति आरब आ जाता है और रिंकू से बोलता है, अरे रिंकू, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक दिन देख लेना, ये सब लोग सुधर जाएंगे। क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार काफ़ी नहीं है? नहीं आरब जी, ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ। बस कभी कभी मन उदास हो जाता है। काजल भाभी को सब पूछते हैं और मुझसे सही बात भी नहीं करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुन काजल बहू, सिमरन के ससुराली घूमने के लिए बोल रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं हम दोनों फैमिली सब साथ में जाएं और वे लोग सिमरन को भी अच्छी तरीके से जान सकेंगे। कल सुबह 9 बजे निकल जाएंगे। खाने की भी तैयारी कर लेना। खाने में कुछ अच्छा बना लेना, सिमरन के ससुराली भी खाएंगे। फिर सब लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। खाना बनाने के मामले में काजल बहुत ढीठ थी। वे खाने का ध्यान नहीं देती और जाने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन सब सो रहे थे। रिंकू ने सबके लिए खाना बना लिया। फिर सब लोग घूमने चले जाते हैं। जैसे ही खाना खाने बैठते हैं, ला काजल बहू, खाना ला दे, समधन को भी खिलाना है तेरे हाथों का खाना। अपनी सास की ये बात सुनकर काजल बोलती है, अरे माँ जी, मैंने तो खाना नहीं बनाया, मैं तो यहाँ आने की तैयारी कर रही थी। अरे बहू, ये क्या बोल रही है, मैंने तुझसे कल बोल दिया था खाना ज़रूर बना लेना और तू है अब बताया है तूने, पहले बता देती तो खाना मैं बना लेती।
आज तूने तो सिमरन के ससुरालियों के सामने बेइज्जती करानी है। रिंकू अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप फिक्र न करें, खाना मैं बना के लाई हूँ। अरे बहू, तूने खाना कब बना लिया? तू तो सुबह से हमारे साथ है, तूने किस टाइम खाना बना लिया? वो माँ जी, मैंने 4 बजे उठ के खाना बना लिया था, सब लोग सो रहे थे। किचन में कोई सब्जियां नहीं थी, इसलिए मैंने पापड़ी की सब्ज़ी बना ली। फिर वे सब लोग पापड़ी की सब्ज़ी खाते हैं। सिमरन की सास बोलती हैं, अरे वाह बहू, तुमने तो पापड़ी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाई है। कितनी संस्कारी और सुलझी हुई भाभी है तुम्हारी सिमरन। मैं चाहती हूँ अपनी भाभी की तरह तुम भी बन जाओ। मुझे संस्कारी और सुलझी हुई लड़की चाहिए। सिमरन की सास रिंकू की बहुत तारीफ़ करती हैं। रिंकू की सास और नंद को अपने किए पे पछतावा होता है। रिंकी बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझ में और काजल में बहुत फ़र्क किया है। तू गरीब घर से आई है, इसलिए मैंने तेरी कदर न जानी, पर तू इतनी अच्छी बहू है मुझे मालूम भी नहीं था। अगर तू खाना बना के ना लाती तो आज हमारी बेइज्जती हो जाती, और ना जाने ये हमारी बेटी के साथ रिश्ता करते भी या नहीं। रिंकू के ससुराल में ये बर्ताव सबका देखकर रिंकू को बहुत अच्छा लगता है। अब रिंकू की सास दोनों बहुओं में कोई फ़र्क नहीं करती, दोनों बहुओं को एक साथ और एक बराबर समझती है। रिंकू अपनी ज़िंदगी में अब खुशी रहने लगती है।